नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह के हम उस दीन हक़ के पैरोकार हैं कि जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए पसंद किया है। और आज हम हुर्मत वाले महीनों के हवाले से उसके बारे में बात करेंगे कि इससे क्या मुराद है और इसमें हमें क्या कुछ करना चाहिए। अल्लाह ताला सूरत तौबा में की आयत नंबर 36 में फ़रमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दत शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफ़ुसकुम। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 36 का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, उस दिन से अल्लाह के नविश्ते में यानी अल्लाह की तकदीर के मुताबिक अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 ही है, जिसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं और यही मुस्तकिल ज़ाब्ता है। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम यानी यही सीधा और मुस्तकिल दीन है। लिहाजा इन महीनों में क़िताले नाहक से अपने आप पर जुल्म ना करो। अब इसमें इस आयत में हमें जो 2-3 चीज़ें जो मिलती हैं वो उसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जब से ज़मीन व आसमान बनाए हैं और फिर जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा, पहला नबी और पहला इंसान बनाकर, उस वक्त से महीनों की तादाद जो है वो 12 ही महीने हैं। और इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि महीने, इनमें से 4 महीने जो हैं वो हराम महीने हैं। और हुर्मत के महीनों में तक़दीम व ताख़ीर जो है, और ये असल में होती ही रही है और जahiliyyat के ज़माने में अरब ये काम करते रहते थे। और हुर्मत ये असल में महीनों की जो तहरीम का जो रवाज था वो जahiliyyat के ज़मानों में अरब का भी रवाज था, जिसे इस्लाम ने बहाल रखा। जिस तरह अहले किताब अपने इग़राज़ और अपने दीनी मफाद की खातिर अहकाम इलाही में हेरा फेरी कर लिया करते थे, इसी तरह मुशरिकीन अरब भी किया करते थे। मसलन उसी का ज़िक्र जो है इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुशरिकीन अरब के नज़दीक 4 माह हुर्मत वाले थे। और वो 4 महीने कौन से थे? एक तो ज़िलक़ाद ज़ुल्क़ादा जो महीना अब शुरू हुआ है और इसी वजह से हम इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, और दूसरा ज़िलहज, तीसरा मुहर्रम, यानी ये पे दर पे आते थे, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, और चौथा रजब जो ज़रा बाद में जाकर आता है। इसमें अरबों के नज़दीक तो ये था कि वो ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज और मुहर्रम को तो हज के लिए उन्होंने ख़ास कर रखा था, लेकिन हमें कुरान ये बताता है कि अशरुल हज जो हैं वो 3 हैं, और वो कौन से हैं? शवाल, ज़ुल्क़ादा और ज़िलहज। ज़िलहज के भी पहले 10 दिन ज़ारा इन्हीं में हज जो है वो होता है। और जो हराम महीने वो 4 हैं, और वो ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और फिर रजब। और फिर इसमें यानी जाहिलियत के ज़माने में अरबों ने रजब के महीने को उम्रे के लिए ख़ास कर रखा था। और इन महीनों में, इन हुर्मत वाले महीनों में लूट मार और इस तरह जिदाल और क़िताल जो था वो हराम था। और इस दौरान जो है वो लोग आज़ादी के साथ सफ़र हज और उम्रे के लिए भी आ जाते थे, और तिजारत के सफ़र करने भी इन महीनों में आसान होते थे। आप देखिए कि जाहिलियत के ज़माने में अरबों में लूट मार और कत्ल व गारत का तो बहुत ही दौरा था। वैसे तो ये गुनाह है ही, और हर महीने में ऐसे कामों का इर्तिकाब करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन खुसूसी तौर पर इन महीनों में, जिन महीनों को हराम करार दिया गया है, इन महीनों में ऐसा करना जो है जुर्म की नौइयत को ज़्यादा शदीद जो है वो कर दिया करता है। इसी वजह से अहले अरब की चूँकि आदत थी, ये इस चीज़ की में शामिल थी कि लूट मार करते थे जाहिलियत के ज़माने में, और दीन की शक्ल चूँकि बहुत ही बदल चुकी हुई थी, और लूट मार करना और कत्ल व गारत करना एक इनका मशगला था। और हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर इनकी लड़ाइयाँ होती थीं जो सदियों पे जो है वो जाती थीं। जैसे कि मौलाना हाली के अशार से भी हमें पता चलता है कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा,
कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, यानी छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है इनके झगड़े शुरू हो जाते थे और फिर सदियों इनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो जारी रहती थीं। लेकिन अरबों का एक और जो बड़ा जुर्म था जिसको फिर इस आयत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, कि ये मुशरिक क्या करते थे कि अपनी ज़हनी अगराज़ हासिल करने के लिए इन महीनों में भी अदल बदल कर लेते थे। जैसे कि साल में ये 4 हुर्मत वाले महीनों की तादाद वो पूरे साल में पूरी कर लिया करते थे। मसलन कोई ज़ोर आवर कबीला अगर मुहर्रम के महीने में क़िताल करना चाहता तो वो ऐलान कर देता कि अच्छा जी अब सफ़र का महीना जो है वो हराम महीना होगा, और मुहर्रम के महीनों में लड़ाई कर लेता। इसी तरह अगले साल वो फिर ये ऐलान कर देता कि नहीं जी अब फिर मुहर्रम का महीना जो है वही हराम महीना है। और इसके बारे में आता है कि इस गर्ज़ के लिए जो भी ऐसा ऐलान करने वाला जो शख्स था वो बनु कनाना जो कबीला था कुरैश का, उसका एक सरदार तिलमस था जो आम तौर पर ऐसे ऐलान किया करता था। तो इस तरह से असल में ये लोग महीनों की हिल्लत और हुर्मत के ख़ुद ही मुख्तार बन बैठे थे। इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में ये बताया कि अल्लाह के नज़दीक तो हमेशा से साल के 12 ही महीने हैं, और इसमें जो 4 महीने हराम हैं वही 4 महीने ही हराम रहेंगे, और इनको किसी तौर पर भी जो है अदला बदला जो है वो नहीं जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुरान के ज़रिए इस चीज़ से बिल्कुल इसको मना कर दिया गया, और ये सूरह बकरा में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी कि नसी का जो कानून था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और फिर दूसरी चीज़ इस आयत से हमें ये भी पता चलती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यानी ये जो कमरी तकवीम है ये असल में ये हकीकी तकवीम है, यानी वक्त की पैमाइश का कुदरती जो तरीक़ा अल्लाह ताला को पसंद है वो कमरी तकवीम है और शमसी नहीं है। और एक माह की मुद्दत एक हिलाल की रुए से लेकर दूसरे हिलाल की रुए तक होती है, और ये मुद्दत कभी 30 दिन की होती है, कभी 29 दिन की होती है। यानी महीना कभी 29 दिन का होता है, कभी 30 दिन का होता है, ना 29 दिन से कम होता है और ना ही 30 दिन से ज़्यादा जो है वो होता है। और कमरी तकवीम की हिकमत जो हमें नज़र आती है वो ये है कि जिन शरई अहकाम में एक माह या इससे ज़ायद मुद्दत का ताल्लुक़ होता है तो इसमें कमरी माह ही शुमार होंगे। जैसे इद्दत का मसला हो किसी बेवा की, या रज़ात का यानी दूध पिलाने का के अहकाम होंगे, तो उसमें हम ये कमरी महीनों को देखेंगे, यानी ये शवाल और ज़िलक़ाद और ज़िलहज और मुहर्रम से जो हमारा नए साल का इस्लामी साल का जो है आगाज़ होता है। इसी तरह रोज़ा, हज और उम्रे का ताल्लुक़ भी जो है वो कमरी महीनों से ही है, और ईदें जो हमारी 2 बड़े त्यौहार हैं इनका ताल्लुक़ जो है ये भी कमरी महीनों से हैं। और कमरी साल जो है वो शमसी साल से तकरीबन 10 दिन छोटा होता है। लेकिन मौसमों कि शम्स और कमर आप देखें कि दोनों ही अल्लाह ही के हैं, सूरज भी अल्लाह का है और चाँद भी अल्लाह ताला ही का है। मौसमों और फसलों के पकने का ताल्लुक़ जो है वो सूरज और मौसम से होता है, और चाँद से इसका कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन शरई अहकाम की बजा आवरी के लिए कमरी तकवीम बनाने की एक ख़ास हिकमत है, और वो ये है कि हज के सफ़र ताकि मुसलमान जो हैं हर मौसम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और इस रास्ते में मुश्किलात को बर्दाश्त करने के जो हैं वो खुगर हो जाएं। आप देखें ना कि रमज़ान का महीना कभी गर्मी में आता है, कभी सर्दी में आता है, लेकिन एक सच्चा मोमिन जो है वो हर महीने में जब भी चाहे सर्दी में आए चाहे गर्मी में आए उसने रोज़े रखने ही होते हैं। इसी तरह हज भी कभी गर्मी में आता है, कभी सर्दी में आता है। तो इस तरह से दर हकीकत एक सच्चे अहले ईमान की जो है वो आजमाइश भी हो जाती है, और इंसान जो है अल्लाह की निगाह में पसंदीदा बनता है कि हर हाल में वो इस चीज़ का ऐलान करता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए जो है वो तैयार है। अब ज़िकात का चाँद आते ही हुर्मत वाले महीने का जो है वो आगाज़ हो गया है, और इन महीनों का एहतराम चूँकि अरब के ज़माने जाहिलियत में भी किया जाता था, और इन महीनों में लूट मार और हर तरह के फितना फसाद और कत्लो गारत से जो है वो परहेज़ किया करते थे। हत्ता कि अगर बाप का कातिल भी सामने आ जाता था तो उसको कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया जाता था। लेकिन आज देखें कि हमारी गफलत का ये हाल है कि हुर्मत वाले महीने आते हैं और गुज़र जाते हैं, और इनका एहतराम तो दरकिनार, हमें ये भी एहसास नहीं होता कि कोई हुर्मत वाला महीना जो है वो शुरू हुआ है। इसलिए अगर हम इसके एहतराम को जो तकाज़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद हमें ये बताते हैं कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, कि इन दिनों में तुमने अपने ऊपर कोई जुल्म नहीं करना।
और उसमें मुराद यही है कि इन महीनों की यानी ज़ुल्क़ादा की वैसे तो कोई और अहमियत नहीं है, कोई ख़ास इबादत इस महीने में नहीं है, लेकिन हराम महीनों के हवाले से इसकी हुर्मत का तकाज़ा ये है कि इन दिनों में ख़ास तौर पर लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच और दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाले अमाल से हमें बचना चाहिए। ग़ीबत, बदगुमानी, हसद, कीना और ऐसी चीज़ों से ख़ुद भी हमें बचना चाहिए, अपने आप से, यानी ख़ुद भी हम अमन में रहें और दूसरों को भी अपनी ज़ात से जो है अमन और सुकून पहुंचाना चाहिए। और फिर ये देखें कि इन महीनों की हुर्मत का तकाज़ा ये भी है कि वैसे तो हर रोज़ ही हमें अल्लाह की नाफरमानी से बचना है, लेकिन इन महीनों में अल्लाह की नाफरमानी और बुराई के हर कामों से शऊरी तौर पर बचने की कोशिश करें और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने वाले तमाम अमाल जो हैं वो कसरत से बजा लाने चाहिए। तो इसलिए आज इस महीने के आगाज़ में और इस महीने में हमें ऐसे तमाम काम करने हैं कि जिससे हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए और हमें वो माफ़ कर दे और हमारी हर मुश्किल और मुसाइब को जो है वो दूर कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।